अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इंतज़ार। आप देख रहे हैं तफ्ती ऑनलाइन। आजकल बहुत सी कंपनियां रोबोट्स बनाने की जंग में जुटी हुई हैं। हर कंपनी ये चाहती है कि वो सबसे पहले ह्यूमनाइड रोबोट्स बना सके। मैं आपको एक कंपनी की एनिमेशंस दिखा रहा हूं जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है रोबोट बनाने वाली, जिसे बॉस्टन डायनामिक्स कहते हैं। बॉस्टन डायनामिक्स ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही है। इसका मतलब ये है कि इंसानों की तरह के रोबोट्स। इनका मिशन ये है कि इन्होंने ऐसे रोबोट्स बनाने हैं कि आप उससे देखकर अंदाज़ा ना लगा सकें कि ये इंसान है या ये रोबोट है। लेकिन ऐसे रोबोट बनाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा और उन्हें एथलेटिक्स में भी आगे आना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर इनकी ऑडियोज़ और इनकी वीडियोज़ दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रोबोट काम कर रहा है। जब हम मूवीज़ में देखते हैं तो हमें पता चलता है, आज से बहुत अरसे पहले मूवी देखी थी टर्मिनेटर, तो वहाँ पर हमें एक रोबोट नज़र आया जो कि बिल्कुल इंसान की तरह था। उसके एक्सप्रेशंस भी थे, उसके इमोशंस भी किसी हद तक थे और साथ-साथ उसकी फेस की मूवमेंट भी थी। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, या बहुत देर बाद आपको अंदाज़ा होता था कि ये एक रोबोट है। लेकिन ये चीज़ें हमें आज के रोबोट में मिल नहीं रही। और अब हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे रोबोट्स बनाने की जिनकी शक्लें इंसानों की तरह हो और उसके साथ साथ उनके एक्सप्रेशंस भी इंसानों की तरह हो। पहली मर्तबा रोबोट के लिए लेबोरेटरी में एक ऐसी स्किन बनाई गई है जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट के चेहरे को कवर कर सकती है। इस स्किन की ख़ास बात यह है, मैं आपको तस्वीर में ये स्किन भी दिखा रहा हूँ। इस स्किन की ख़ास बात यह है कि ये ह्यूमनाइड रोबोट्स पर, बायो हाइब्रिड रोबोट्स पर फेस उसके चेहरे पर इंस्टॉल की जाएगी और उन्हें इंसान की तरह बनाया जाएगा। लेकिन साथ साथ इसमें जो स्किन यूज़ हो रही है उसका इंसान के सेल्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हमें अल्लाह ताला ने ऐसी करामात दी हैं, इंसानी जिस्म में ऐसी करामात हैं जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। मसलन अगर आप एक फिंगर, एक उंगली लें, प्लास्टिक की, रबर की बनी हुई उंगली, और ऐसी उंगली जो कि इंसान के खुलियों से बनी हो, ह्यूमन बॉडी के से लिए गए सेल से बनी हो, तो उसमें बेसिक फ़र्क क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं? पहला फ़र्क ये होगा कि जो रबर की बनी हुई उंगली है उस पर आप कट लगाएंगे तो वो दोबारा हील नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर इंसानी फुलियों से बनी हुई स्किन पर आप कट लगाएंगे, इस उंगली पर कट लगाएंगे, तो कुछ देर के बाद ये हील करना शुरू कर देगी। उसके साथ साथ हमें और भी बहुत सी कुव्वतें मिलेंगी। मसलन हमें इसकी सेंसेशन मिलेगी, रबर की फिंगर की आपको सेंसेशन नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे पहले जो फिंगर बनाई है, जो इंसान की स्किन के साथ उससे सेल लेकर जो उंगली बनाई गई है साइंसदानों में, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये जो टुकड़ा है ये उसी न्यूज़पेपर का है, उसी रिसर्च पेपर का है जो कि जून 9 जर्नल मैटर में शाया हुआ है। इस उंगली के लिए ई स्किन का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो चमड़ी है वो इंसान की स्किन की है, ताकि रोबोट सेंसिटिविटी महसूस कर सके, वो बिल्कुल वैसे ही चीज़ों को महसूस कर सके, उसका टच बिल्कुल वैसे ही हो जिस तरीके का इंसान का टच। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि रोबोट कभी चीज़ों को पकड़ते हैं तो तोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें फोर्स एग्जर्ट करनी नहीं आती। ये जो उंगली है ये उन्हें बताएगी कि आपने कितनी फोर्स एग्जर्ट करनी है, और वो भी इंसानों की तरह। यानी इंसान किस तरीके से चीज़ों को पकड़ते हैं, कितनी फोर्स एग्जर्ट करते हैं, रोबोट्स हैं किस तरीके से ये काम करना है। तो इस उंगली को या स्किन को किस तरीके से बनाया गया, मैंने आपको स्माइली फेस की भी स्किन दिखाई और ये फिंगर भी दिखाई। तो पहला जो स्टेप था वो ये था कि हमने एक इंटरनल लेयर बनानी थी, जो हमारी जिल्द की इंटरनल लेयर है, जिसे डर्मिस कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक सूप है कोलेजन एंड ह्यूमन स्किन का, जिसे फेब्रोब्लास्ट कहा जाता है, उसे 3 दिन तक रखा गया ताकि हम डर्मस लेयर बना सकें। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं लेकिन ये बताना ज़रूरी है। कोलेजन को अगर देखा जाए तो वो मेजर कंपोनेंट है हमारी स्किन का।
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है जो कि हमारी स्किन को बनाता है, उसकी इलास्टिसिटी को, हमारी जो स्किन है ये जितनी इलास्टिक है, आप यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, और उसके साथ उसकी हाइड्रेशन देता है। जब आप बूढ़े होते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे पर और जिस्म पर झुर्रियाँ पड़ती हैं, आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड नहीं रहती, खुश्क होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह यह है कि कोलेजन कम से कम होता जाता है। आपकी झुर्रियों के पड़ने की वजह भी कोलेजन की कमी होती है। और उसके साथ जब हमने एपिडर्मिस बना ली तो फिर हमने ह्यूमन स्किन और ख़ास किस्म के सेल जिन्हें केराटिनोसाइट्स कहा जाता है, उन्हें इस फिंगर के साथ इसके ऊपर वाले लेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अपर लेयर जो बनाई है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, एपिडर्मिस भी आप देख रहे हैं और डर्मिस भी देख रहे हैं। डर्मिस को अगर आप गौर से देखें तो आपको इसके अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स भी नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी नज़र आएंगी, आपको यहाँ पर मसल्स भी नज़र आएंगे। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। जब हमने ये फिंगर बनाई तो ये फिंगर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थी अगर इसे सिलिकॉन से बनाया जाता। 1.5 मिलीमीटर की जो बाहर की स्किन है वो इस पर ऐसी इंसानी स्किन से लिए गए सेल से बनाएगी जो कि स्ट्रेच कर सकती थी 1.5 में। और उसके साथ साथ जब इसको काटा गया तो इसने ना सिर्फ अपने आप को हील किया, लेकिन यहाँ पर एक मसला आया हुआ है कि कुछ अरसे के बाद जब इस फिंगर को सोल्यूशन से निकाला गया तो कुछ अरसे के बाद ये फिंगर, ये उंगली आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके सूखने की वजह क्या है? मैं आपको ये चीज़ एंड पर बताऊंगा ताकि आप सोचते नहीं हैं, लेकिन साथ साथ ये बताता चलूँ कि इससे हमने रोबोट का चेहरा भी बनाया, एक ऐसा चेहरा जो कि मुस्कुरा सकता था, एक ऐसा चेहरा जो कि एक्सप्रेशंस दे सकता था। मैं आपको यहाँ पर रोबोट का वो चेहरा दिखा रहा हूँ जो कि चेहरे के साथ लिगामेंट्स के ज़रिए जुड़ा हुआ है, और इस चेहरे की मूवमेंट के लिए हम एक्सप्रेशंस की मूवमेंट के लिए रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जब रॉड्स पास जाते हैं या टूट जाते हैं तो आपको चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशंस मिलते हैं। हमें बिल्कुल ऐसे ही रोबोट्स चाहिए जो कि इस किस्म के एक्सप्रेशंस दे सके, लेकिन उसके साथ साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही, क्योंकि अगर हम एक मुस्कुराता हुआ रोबोट बना सकते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जब वो रोबोट मुस्कुरा रहा होता है तो उसकी कहाँ कहाँ झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं, कहाँ से मसल स्ट्रेच होते हैं, कहाँ कहाँ ब्लड मिल रहा होता है, ताकि उसे रेप्लिकेट किया जा सके। ना सिर्फ हम अपनी एनिमेशंस में, हम अपनी जो कार्टूनिक दुनिया है, जो एनिमेशंस है, उनको बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि हम कॉस्मेटिक्स में भी इन्हें बहुत ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मुख्तलिफ कॉस्मेटिक रिसर्चेज में इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इनकी रेप्लिकेशन की जाएगी, इनके एक्सप्रेशंस को देखा जाएगा और उन एक्सप्रेशंस के 3D मॉडल्स बनाए जाएंगे, फिर उन्हें सॉफ्टवेयर में लेके जाया जाएगा और फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी मूवीज़ बना सकेंगे। साइंसदानों का ऐसा कहना है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जब उंगली को हमने बाहर निकाला सोल्यूशन से तो कुछ अरसे के बाद उंगली सूखना शुरू हो गई, कुछ दिनों के बाद ही सूखना शुरू हो गई। आखिर क्या वजह हुई है? उसकी वजह ये थी कि उसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड नहीं थे। जब हमने रोबोट को स्किन देनी है तो उसके साथ स्किन को मुस्कुराने के लिए या गमगीन बनाने के लिए मसल्स भी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर इस स्किन के साथ बहुत से मसल्स कनेक्टेड हैं जो कि हमारे दिमाग से कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल्स लेते हैं, हुक्म लेते हैं। और इसी तरीके से हमारी जिल्द को ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है। लेकिन जो स्किन हम बना रहे हैं रोबोट की, उसके लिए ये नेटवर्क बनाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। यानी इमेजिन कीजिए कि आपने एक मशीन के ऊपर एक मुंह तो बना दिया, जो ऐसी स्किन तो बना दी जो कि इंसानी खुलियों से बनी है, जो बिल्कुल इंसानी खुली की तरह, इंसानी स्किन की तरह है। लेकिन अब उसके पीछे आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको मसल्स बनाने पड़ेंगे जो कि दिमाग तक जा रहे हैं, आपको उसकी नर्व्स बनानी पड़ेंगी, आपको उसकी नर्व्स बनानी पड़ेगी जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपेंशन दे रही हैं और वो दिमाग तक जा रही है। और उसके साथ साथ आपको ब्लड वेन्स भी बनानी पड़ेंगी जो दिल से कनेक्टेड होंगी। और फिर आपको दिमाग में ऐसा हिस्सा भी बनाना पड़ेगा, यानी आपको ऐसा एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा
जो कि एक्सप्रेशंस के दौरान उन मसल्स को एक्टिवेट करे और उन मसल्स के ज़रिए स्किन को मुस्कुराने की तरफ लेकर जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है और फ्यूचर के लिए, अभी तो ये आपको छोटी सी चीज़ नज़र आ रही होगी, लेकिन फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च है और इस पर अगर आप आगे देखते रहेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितनी तेज़ी से हम ऐसे रोबोट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि अदील इम्तियाज़ का जो रोबोट होगा उसको आप अदील इम्तियाज़ से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी आवाज़, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी मूवमेंट, वो सारी चीज़ें अदील इम्तियाज़ की तरह होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती और नेट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।